अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया। लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र, करुणेश शुक्ला, इनको रिमांड पर लिया। पुलिस ने तीनों से 40 घंटे पूछताछ की है। 40 घंटे के रिमांड पर इनको लिया और रिमांड के दौरान पुलिस इनसे काफ़ी सवाल जवाब अब करेगी, क्योंकि बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और अब इन तीनों को पुलिस ने रिमांड के लेकर अब इनसे पूछताछ करेगी। 40 घंटे की रिमांड पर पुलिस ने इनको लिया है। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया और रिमांड पर लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र, करुणेश शुक्ला, पुलिस ने तीनों को 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। मनमीत गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, अब 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया है, 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है वहां, क्योंकि आप हैं, कि कई और खुलासे हो सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक अपडेट में मैं दे दूं कि अब से कुछ देर पहले ही इन तीनों आरोपियों को दबिश के लिए पुलिस लेके गई है। ये माना जा रहा है कि इनकी निशानदेही से कुछ आभूषण जो चोरी के हैं और कुछ रुपए बरामद हो सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आज सुबह 7 बजे के करीब मंडल कारागार में इन तीनों आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश को जो है पुलिस ने रिमांड पे लिया था। ये 40 घंटे की रिमांड पर इनको लिया गया है। रिमांड पे लेने के बाद सीधे इनको पुलिस लाइन लाया गया और पुलिस लाइन में इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद अब से कुछ देर पहले इनको यहाँ से उन स्थानों पे लेके जाया गया है जो इन्होंने अपने राज्य उगले हैं, कहाँ पर आभूषण रखे हैं, कहाँ पे रुपए रखे हैं। ये माना जा रहा है कि पुलिस को आज कुछ न कुछ बरामद करेगी और इनकी निशानदेही पे बरामद करेगी। ये अब तक का ये अभी अपडेट है। आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जिनके पास से चोरी के रुपए बरामद हुए थे। अगर आप देखें तो अनुकल्प के पास से लगभग 16 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसी तरीके करुणेश के पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए थे और 14 लाख रुपए जो है लवकुश के पास से बरामद हुए थे। तो आज ये संभावना जताई जा रही है कि इनको जब रिमांड पे लिया गया, इनसे पूछताछ की गई है, तो और कुछ रुपए, कुछ आभूषण, कुछ कागजात बरामद हो सकते हैं इस दबिश के दौरान। बिल्कुल। और जो वो एक रसीद बुक की बात सामने आई है कि एक रसीद बुक भी बरामद हुई, क्या ऐसा है कि एक रसीद बुक थी? तो अगर रसीद बुक थी तो मतलब एक वो फर्जीवाड़ा अलग से ये लोग कर रहे थे। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप देखिए, जिस तरीके से एक रसीद वायरल हो रही है, उस रसीद में जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वो रसीद है और उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जहां एक और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो लगा है, दूसरी तरफ जो है एक ओम का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो काउंटिंग उसमें लिखा हुआ है, जिसे क्रमांक कहा जाता है, वो करोड़ में दर्ज है। तो ये माना जा रहा है कि ये रसीद फर्जी रसीद है। और ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि क्या होता था कि जब लोग दान देने के लिए आते थे, यही आरोपी जो इस फर्जी रसीद को अपने पास रखते थे, दानदाताओं से दान ले लेते थे और फर्जी रसीद उनको दे दिया करते थे। ऐसी जानकारी आ रही है। तो ये भी अपने में बहुत गंभीर मामला है। हो सकता है कि पुलिस इस विषय पे भी जांच जरूर करे, लेकिन जिस तरीके से रसीद सामने आई है वो एक गंभीर मामला है और इस पे पुलिस जांच, जो चीजें सामने हैं उसके अनुसार जो उसको जांच करनी चाहिए। और अगर देखिए कि जब से रामलला का मंदिर बना, जब से जो बैंकों से एमओयू हुआ, तब तक जो है रसीद इनकी काटी जाती थी जो लोग दान देते थे। उसके बाद तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो भी व्यक्ति दान देता है उसकी रसीद जो है कंप्यूटराइज दी जाती है, लेकिन पहले हाथ से लिखी हुई रसीद दी जाती थी। ये वही रसीदें हैं, ये फर्जी रसीदें हैं और फर्जी रसीद के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारी चोरी दान की है, ऐसा आरोप है। बिल्कुल। अब और क्या क्या, क्योंकि इस बीच देखिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, भारत एक्सप्रेस के पास जो ट्रस्ट है उसकी बाकायदा वो कॉपी है जिसमें तमाम नियम हैं। जब गोविंद गिरी आते हैं कोषाध्यक्ष 3 घंटे की बैठक के बाद, तो वो कहते हैं नैतिकता के आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब कुछ और बात समझ में आ रही है। वो नैतिकता नहीं, वो शायद एक डर था, एक बदनामी का डर कि ऐसे हटाया जाए उससे पहले जो है हम ही इस्तीफा दे दें। ऐसा समझा जाएगा इसे मनमीत? निश्चित रूप से देखिए, इसको बदनामी का डर ही माना जाएगा और इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया।
जिस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बायलॉज है, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके का कार्य करता है, गबन करता है, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्र ने जो अपना इस्तीफा दिया, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की बात की है, लेकिन सच बात तो उस कागज का डर है, वो कागज जिसमें नियम कानून लिखे हैं और नियम कानून के तहत इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था, उसमें बदनामी हो सकती थी। मतलब अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और अभी और आएंगी, ऐसा लग रहा है। मनमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।